Hello friends, how are you? Welcome you all in the new video of chapter number 13. और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. ओके, चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. अगर बात करें तो आपने 9th क्लास के अंदर मेनी टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, सॉलिड शेप्स, क्यूब, क्यूबॉइड्स, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर. ओके, 10th में भी हम इन्हीं के बारे में करेंगे, बट एक न्यू ऐड हो जाएगा हमारे पास, फ्रस्टम. अब जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले रहेंगे वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. दैट इज क्यूब. ओके, अगर रेक्टेंगल की 3D शेप बनाते हैं हम तो ऐसे बन जाएगा वो क्यूबॉइड. सिलेंडर दिस टाइप. ओके, कॉन इज स्फीयर और न्यू वन इज फ्रस्टम. फ्रस्टम क्या होगा कि कोन को अगर मैं बीच में से कट कर देता हूँ, ठीक है, कोन को अगर बीच में से कट कर देते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी शेप बनेगी उसको बोलते हैं फ्रस्टम. ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्यूब, सेकंड इज क्यूबॉइड, थर्ड वन इज सिलेंडर, फोर्थ इज कॉन, 5 is sphere and 6 is frustum. Okay students, so chapter that is surface area and volumes. तो अगर बात करें कि सरफेस एरिया है क्या, अब अगर मैं किसी भी डायग्राम की बात करता हूँ कि क्यूब की करते हैं सबसे पहले, तो जो क्यूब है ना वो हमारा कितने फेसेस को कवर कर रहा है. दैट इज 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6. ठीक है, ये इसके फेसेस है और इन फेसेस ने जितना एरिया कवर किया हुआ ना उसको हमने नाम दिया सरफेस एरिया. मीन्स जो वॉल्स, किसी रूम की वॉल्स है उस पे अगर बात करें तो वो सरफेस एरिया को कवर कर रही है. ठीक है, सरफेस एरिया आपके रहेंगे 2 टाइप्स. कौन कौन से? CSC and TSC. CSC is for covered surface area and TSC is total surface area. Okay, CSC is covered surface area और TSC is total surface area. तो covered surface area के अंदर क्या रहेगा कि कोई भी हमारे पास जो शेप है, सॉलिड शेप, इनमें से कोई भी जो शेप है ना वो कंप्लीटली एनक्लोज ना होके टॉप बॉटम जिसका ओपन रहे. ठीक है, कंप्लीटली क्लोज ना होके जिसका टॉप एंड बॉटम ओपन रहे उसको हम बोलेंगे एज ए CS यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया. फॉर एग्जांपल इस केस में मान लो मैंने 5 और जो 6 पार्ट है ना उसको ओपन कर दिया तो ये एज ए होलो बन गया बॉक्स. ठीक है, उस होलो बॉक्स का जो एरिया कवर करेंगे वो रहेगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है, अब सभी के अंदर मान लो इसमें हमारा जो सिलेंडर है वो भी ओपन यानी एज ए पाइप. ठीक है, CSC. स्फीयर का CSC क्या रहेगा? अब स्फीयर तो कहीं से भी ओपन नहीं होता तो स्फीयर के अंदर हम कोई CSC का फॉर्मूला यूटिलाइज नहीं करते, ये टोटली TSC के अंदर रहेगा. ठीक है, हाँ अगर ये हो सकता है कि अगर मैं स्फीयर को 2 पार्ट्स के अंदर कवर कर देता हूँ, हेमिस्फीयर, ठीक है, तब ये ओपन हो सकता है. टॉप एंड बॉटम की बात थी तो इसमें तो बॉटम नहीं है तो इसका मतलब टॉप ओपन होगा तो भी ये CSC में आएगा. ठीक है, यानी इसका ये एज कोई अटेंसिल होता है ना हमारा घर में उसके अकॉर्डिंग, तो ये ओपन ऊपर से ओपन है इसलिए इसका क्या निकालेंगे हम
सी एस सी। ऐसे फ्रस्टम के अंदर ये पार्ट ओपन है, नीचे से भी ओपन हो, सी एस सी। कोन के अंदर ये वाला पार्ट ओपन हो, सी एस सी। ठीक है। और अगर मैं इन सब को कंबाइन कर देता हूँ, मतलब टोटली एनक्लोज कर देता हूँ, उस टाइम पे जो हम निकालेंगे ना एरिया, वो हमारा रहेगा टी एस सी। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमारा था सिंपल वे। अगर मैं इन्हीं को कंबाइन करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कंबाइन शेप बनाई है यहाँ पे कि बीच का पोर्शन यहाँ पे सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों साइड जो एंड पॉइंट है वो हमारे सेमी सर्कुलर, यानी कि एज ए स्पीयर, सेमी स्पीयर स्पेरिकल पार्टिकल। ठीक है। तो इस जो न्यू हमारे पास सॉलिड शेप आई है ना, इस टाइप के हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तब क्या करेंगे, हम इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं अलग अलग पोर्शन के अंदर। ओके। सो ब्रेक डाउन कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास सेमी स्फेरिकल पोर्शन है इसको मैंने अलग निकाल दिया यहाँ से। ठीक है। जो बीच वाला पोर्शन है जो कि सिलेंड्रिकल, एंड लास्ट वन इज अगेन सेमी स्फेरिकल पोर्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका टीएसए इसका कैलकुलेट करना है। तो हम ये नहीं करेंगे कि इसका भी टीएसए प्लस इसका भी टीएसए प्लस इसका भी टीएसए, सो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये कंबाइन शेप है, कंबाइन शेप के अंदर आप टोटली अगर टीएसए पूछा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप इस पार्ट का भी टीएसए का फॉर्मूला लगाएं, इसका भी टीएसए और इसका भी टीएसए, तो गलत हो जाएगा। अगर इनको ब्रेक डाउन करोगे तब पता चलेगा भी हमें किसका टीएसए और किसका सीएसए यूज करना है। ठीक है। अब देखिए इसको मैंने ब्रेक डाउन किया तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ओपन है। ओपन के लिए क्या यूज करेंगे, सीएसए। ओके। अब ये सिलेंडर की अगर बात करते तो ये भी तो होलो ही है ना, इसका भी क्या निकालेंगे हम, सीएसए। अगेन लास्ट वन इज ये पार्ट भी इसका ओपन है तो सीएसए। अगर इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं तब हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो एज ए टीएसए होगा इस सॉलिड शेप का। ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का यूटिलाइज नहीं करना कि हमें टीएसए पूछा तो आपके पास जितने भी फॉर्मूले हम लिखेंगे उनका यूटिलाइज करके डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है। आपको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जहां पर टीएसए की रिक्वायरमेंट है वो ऑब्जेक्ट टीएसए के थ्रू आएगा, जहां पे सीएसए की रिक्वायरमेंट हो वहां पे सीएसए का लगाएंगे। ओके। और लास्ट पॉइंट है इसमें वॉल्यूम। ये तो था एरिया से रिलेटेड। वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे कि जो भी हमारे पास सॉलिड शेप होगी उसके अंदर कितनी क्वांटिटी वो अपने अंदर गेन कर सकता है, कितनी क्वांटिटी वो स्टोर कर सकता है, उसको बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है एज ए फ्रस्टम, इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, हाउ मच वाटर कैन इट होल्ड। सो यहाँ पे हम जो आंसर निकालेंगे वो एज पर वॉल्यूम से होगा। ठीक है। क्वांटिटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो वॉल्यूम, अगर कहीं पे पेंटिंग की बात आ जाए जैसे किसी रूम के अंदर पेंट करना आपको, उस टाइम पे हम निकालेंगे सरफेस एरिया। और कितने एरिया के ऊपर पेंट करना है, मीन्स फॉर एग्जांपल कि पेंट करना है, इस एक एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं कि फर्श के ऊपर हम कभी भी पेंट नहीं करते। ठीक है। तो उसमें आपको बोल दीजिए कि फर्श को छोड़कर बाकी रूम के अंदर आपको पेंट करना है, तो कैसे करोगे आप, या तो हम टीएस से निकाल दें सारे का और फर्श का माइनस कर दें, या फिर क्या करेंगे सीएस से निकालेंगे। ठीक है। टॉप एंड बॉटम को छोड़कर निकलता ना सीएस से निकालेंगे और छत का ऐड कर देंगे। ओके। तो इस टाइप के हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे जो हम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 13.1 से, और फॉर्मूले भी हमारे आपके साथ साथ रहेंगे। तो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं फॉर्मूले नोट करवाता रहूँगा यहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए आप क्यूब का, ठीक है, और सरफेस एरिया में स्क्वायर का होगा। तो टू क्यूब्स है जिनका वॉल्यूम
2 cube, each of volume is 64 centimeter cube. Volume of cube is 64 centimeter cube. ओके, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया ऐसे इकट्ठा, ये फर्स्ट था ये सेकंड, ठीक है, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद में फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूब था इसलिए क्या बन गया, क्यूबॉइड बन चुका है, तो इसका आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर मैं क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ नोट कर लेना। CS से पहले क्यूब के लिए, क्योंकि ऊपर क्यूब है इसलिए क्यूब का अगर मैं CSC की बात करूँ तो टॉप एंड बॉटम को छोड़कर हमारे पास कितने फेसेस बचेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, टॉप एंड बॉटम को छोड़ देंगे तो कितने बचेंगे, 4 इंटू में साइड स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 4 इंटू साइड को आप ABCL जो भी L स्क्वायर। ओके, अगर क्यूब की TSC की बात करें तो TSC में 4 तो हमारे थे, यानी कि टॉप एंड बॉटम और ज्वाइंट हो जाएगा यहाँ पे, 4 और 2 6 इंटू में साइड स्क्वायर मीन्स 6L स्क्वायर। ओके, क्यूब से रिलेटेड हो जाएगा। अगर क्यूब की वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, या फिर LBH, ठीक है, LB एंड H। तो यहाँ पे LB और H सारा क्या होता है, सेम होता है क्यूब के अंदर। ओके, दैट इज L क्यूब। ओके, तो ये आप क्यूब से रिलेटेड नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे। और इसी के बाद में अगर क्यूबॉइड की करेंगे तो क्यूबॉइड का CSC क्या होगा, दैट इज, अब क्यूबॉइड के अंदर ये वाला पोर्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, क्यूबॉइड, ये L ये B H, ठीक है। तो अगर क्यूबॉइड में हम टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, मीन्स L और B, L और B का पोर्शन अगर छोड़ देते हैं यहाँ पे तो कितना एरिया होगा, क्योंकि L और B, टॉप भी L और B से बनता है, बॉटम भी L और B से बनता है, ठीक है। तो अगर मैं L और B दोनों को यहाँ पे निकाल देता हूँ तो कौन कौन से बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 4 फेसेस, ठीक है, दैट इज फर्स्ट वन फ्रंट L H, ये इस साइड भी है, ये उसके अपोजिट साइड भी है, 2 टाइम्स, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं जो कि ये और ये रहेगा B H, तो ये BH इस साइड भी है और उसके फ्रंट में भी है, ठीक है। तो यानी कि L और B को छोड़कर जो भी फेसेस है वो 2 2 रहेंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू, अब L और B को तो हमने छोड़ दिया था, तो हमारे पास क्या बचेगा, LH प्लस में BH, ये CSC का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। यानी कि मैंने L और B को क्या कर दिया, यहाँ पे टॉप एंड बॉटम जो कि L और B से बना हुआ था उसको मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। TSC 2 इंटू, अब जो 2 फेसेस हमने छोड़े थे वो ऐड कर दो, LH LB प्लस BH प्लस HL, मीन्स इसके अंदर मैंने L और B को ऐड कर दिया, ठीक है। और 2 कॉमन इसलिए निकाला कि सारे के सारे जो फेसेस है ना वो डबल टाइम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L इंटू B इंटू में H, यानी कि L B और H तीनों का मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको दे रखा है जबकि साइड नहीं दे रखी यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, साइड का हमें नहीं पता, तो साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L क्यूब, मीन्स लेट द साइड ऑफ क्यूब इज L सेंटीमीटर, ठीक है, कि L सेंटीमीटर का है, इसलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, L क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब।
तो एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, क्यूब रूट निकालेंगे 64 का, दैट इज 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ओके, और क्यूब रूट निकालते हैं उस टाइम पे पेयर कितने होंगे 3 का, तो 2 इंटू 2 यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो साइड का पता चल गया कि ये 4 सेंटीमीटर की है इसकी साइड। ठीक है, अब सारे कुछ क्योंकि क्यूब के अंदर एल बी एच एंड सारा का सारा क्या रहता है हमारा सेम होता है, इसलिए 4 सेंटीमीटर। सो अब मैं बात कर रहा हूं कि जब दोनों को कंबाइन कर दिया तो उस टाइम पे कंबाइन करने के बाद देखो कि जो हमारे पास क्यूबॉइड होगा ना, ये मैं साफ कर रहा हूं यहाँ से, कि जो क्यूबॉइड बना है उसकी लेंथ क्या होगी, क्यूबॉइड की लेंथ का होगी कि 4 ये हो गया क्योंकि ये पार्ट ऐड हो गया, उसके बाद सेकंड 4 ये भी ऐड हो गया, ये 4 होगा ये भी 4 होगा। पता चला कि दोनों को जब ऐड करेंगे तो लेंथ में चेंज आए ओनली, बाकी तो बी और एच तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, बी 4 सेंटीमीटर एंड एच 4 सेंटीमीटर। ओके, कैलकुलेट क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ यानी कि टीएस से निकालना आपको। ठीक है, टीएस से ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला 2 इंटू एल बी, 2 इंटू फॉर्मूला आपके सामने में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एल इंटू बी 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू में एल 4 इंटू में 8। ठीक है, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई की टर्म पहले रहेगी यहाँ पे। ठीक है, 8 इंटू 4 32, 16 32, 2 इंटू 32 एंड 32 64 70 एंड 80, 80 इंटू 2 160, क्योंकि ये सरफेस एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट वन इज, ये फॉर्मूले साथ साथ नोट कर देना क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे ना सारे मिक्सअप है, तो इसमें हर एक का यूटिलाइज करेंगे हम फॉर्मूले का। सेकंड क्वेश्चन इज, A vessel is in the form of a hollow hemisphere। एक वेसल यानी कि कोई बर्तन है जो कि होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, कि एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है और वो एक सिलेंडर से माउंटेड है इस टाइप से। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो यहां पे डायमीटर की अगर बात करें तो यही डायमीटर हेमिस्फीयर का है, तो यही डायमीटर हमारा क्या है सिलेंडर का है, एंड सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। ओके, देन रेडियस क्या हो जाएगी हाफ यानी कि 7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट टर्म इज द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मीन्स टोटल हाइट, रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो टोटल हाइट कितना है इसका 13 सेंटीमीटर। ओके, टोटल हाइट अगर 13 है तो हमें तो अलग अलग का कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एक बार करते हैं इसको आगे। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें सिर्फ इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है कि ये कितना होगा। ओके, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो इनर सरफेस एरिया कैसे होगा, ऊपर एक होलो सिलेंडर है इसमें, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर जो कि ऊपर से ओपन है,
तो ओपन के लिए किसका यूज करेंगे, CSA का यूटिलाइज करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। सो सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी ओपन है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, अब अगर सिलेंडर की बात करें तो CSA का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ सिलेंडर का, ये भी आप साथ साथ नोट करें। CSA इज इक्वल टू 2πRH, ठीक है। सिलेंडर का जो CSA होता है ना वो होता है 2πRH, जिसमें H रहेगा आपका ये वाला पोर्शन, R ये, ठीक है, 2πRH। अगर TSA की बात करें तो 2πR R प्लस H, मीन्स 2πRH के अंदर हमें क्या करना है, ऊपर भी इसके ढक्कन लगा देंगे, कौन सा रहेगा वो, सर्कुलर टाइप πr², और ऐसे ही बॉटम पे एक ढक्कन लगाएंगे जो भी πr², यानी कि 2πRH में अगर आप πr² प्लस πr² को ऐड करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो जो टोटल बनेगा ना वो रहेगा हमारा 2πR R प्लस H, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर वॉल्यूम की बात करें तो πr²H, क्योंकि इस जो टर्म्स है ना ये आपने 9th क्लास के अंदर टोटली किया भी है, कैसे फॉर्मूले बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। πr² मीन्स सर्कुलर रिंग, अगर ये सर्कुलर रिंग में ऐसे बढ़ाता जाता हूँ एक हाइट तक, कहाँ तक, एक हाइट तक, तो उस टाइम पे हमारे पास जो न्यू शेप बनेगी ना वो एज ए सिलेंडर ही होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा πr², ठीक है। एक रिंग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr², और कितनी हाइट तक हमने इनको बढ़ाया है इनटू में h, दैट इज πr²h, ठीक है। नेक्स्ट वन नोट कीजिए ये फॉर्मूले भी। उसके बाद में जो हेमिस्फीयर है ना उसका CSA का फॉर्मूला होता है 2π, ठीक है, ये हेमिस्फीयर के लिए। नेक्स्ट वन इज TSA। अब अगर 2πr² इसका है तो ऊपर जो इसके मैंने ढक्कन लगाना है वो भी तो πr² का ही रहेगा ना, ठीक है। अब 2πr² हमारा CSA हो गया, प्लस में इसके ऊपर जो कंटेनर के ऊपर जो हमें ढक्कन लगाना है वो कैसा है, सर्कुलर πr², तो 2πr² प्लस में 1πr², क्या हो जाएगा 3πr², 3πr², ठीक है। तो यहां पे हम अब करेंगे, सुनो, कि CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था हमारा 2πRH, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2πr²। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो H है ना, H आप H टोटल ये यूज नहीं करोगे 13, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे हम, वो कैलकुलेट करना। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला एक बार नोट कर लेना, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी आगे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ठीक है, रेडियस दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस तो आप कहीं पर भी मेजर कर लो क्योंकि नीचे वाला क्या है, स्फेरिकल पोर्शन है, तो ये सभी की सभी क्या रहेगी 7 सेंटीमीटर रहेगा ना। अब देखो टोटल हाइट 13 और ये वाला पोर्शन 7 सेंटीमीटर का है, तो ऊपर वाला कितने का बचेगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर। ओके, नीचे वाला पोर्शन 7 का, तो ऊपर वाला कितने का बचेगा 6 सेंटीमीटर, और वही हमारी क्या रहेगी हाइट। आप इसको नोट कर देना एक साइड में, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज टोटल 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। बाकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, तो इसमें से मैं 2πr कॉमन निकाल सकता हूँ। 2πr मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा h प्लस 2πr बाहर आ गया, इसका मतलब r², पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हो। स्पेशल नहीं लिखा हो तो आप 22/7 यूज करोगे, ठीक है, और अगर स्पेशल हो 3.14 देन उसका यूटिलाइज करना। 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस 7, h कितना था, h इज 6,
प्लस में रेडियस इज 7। ओके, कैंसिल आउट करेंगे 22 44 इंटू में 7 और 6 प्लस करेंगे 13, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको कंबाइन करते हो तो इस फॉर्मेट में, नहीं तो आप अलग अलग सीएस से भी कैलकुलेट कीजिए, फिर दोनों को ऐड भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज a toy is in the form of a cone। एक टॉय है, कोई खिलौना है, ठीक है, वो है इन द फॉर्म ऑफ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। लास्ट क्वेश्चन की तरह हेमिस्फीयर के ऊपर लास्ट टाइम क्या था हमारा, सिलेंडर था। अब की बार इसके ऊपर एक कोन है, ठीक है, जो किसी बच्चे के लिए जो टॉय है ना उसकी शेप का, और रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस की बात करें तो कोन की भी सेम रहेगी और हेमिस्फीयर की भी सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह यहां पर भी आपको टोटल हाइट है ना वो 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, अब टोटल अगर 15.5 है तो हमें कोन की हाइट कितनी होगी, ये तो लास्ट की तरह ये इसकी लेंथ क्या होगी 3.5, क्योंकि रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन, लास्ट की तरह सेम ये टोटल हाइट माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल हाइट इज 15.5 माइनस 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल के लिए थोड़े ना यूज करोगे कि टीएस से प्लस टीएस से, हर बार कर रहे हैं हम कि इसको ब्रेक डाउन कीजिए ऐसे, ये कोन हो जाएगा और नीचे इसके हेमिस्फीयर, ठीक है। अब पता चलेगा अभी हमें किस में टीएसए का यूज करना, किस में सीएसए का। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी होलो है, ये वाला पोर्शन भी होलो है। जब दोनों होलो है तो क्या यूज करेंगे, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ओके, सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। और टीएसए का क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ओके, और हेमिस्फीयर का लास्ट क्वेश्चन के अंदर था हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एल है ना वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल तो हमें दे नहीं रखा यहाँ पे, तो ओनली हमारे पास ये जो नॉर्मल हाइट है ना इसका पता है। और एल क्या होती है, एल होती है स्लंट हाइट दिस, यानी कि जो ये वाला है ना हमारा ए बी सी, तो जो ए बी है ना वो एज स्लांट हाइट है यहाँ पे, सेलिएंट हाइट या स्लांट हाइट, ठीक है। तो एल को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि अगर आप ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी की अगर बात करते हैं तो ए सी बी क्या है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एल है ना वो हमारा है एज ए हाइपोटेन्यूज। तो आप पाइथागोरस का यूज करके निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर
बेस इज 3.5 प्लस परपेंडिकुलर यानी कि हाइट कितनी है 12 परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मीन्स एल ही ले लेते हैं इसको, ठीक है। 3.5 12.25 प्लस 144 एल और स्क्वायर हटा के मैंने इस साइड रूट अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 156.25 क्योंकि जब ऐड करेंगे तो डेसिमल इस साइड है नहीं, यहाँ पे डॉट लगा के 0 लगा सकते हो, ठीक है। एल और अगर 156 और 0.25 की अगर उसकी बात करेंगे तो आप रूट निकाल लोगे, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर, ओके, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर। एल का भी पता है, बाकी सब CSF ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर। कॉमन निकालो तो कॉमन निकाल सकते हो, क्या निकालेंगे यहाँ से πr, L प्लस 2r 22/7, रेडियस इज 3.5, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाई 10, L कितना कैलकुलेट किया था 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, ओके। सॉल्व करेंगे 7 इंटू 5, 5 इंटू 2 एंड 2 इंटू 11, 11 इंटू में 12.5 प्लस 3.5 इंटू 2 7, 11 इंटू में 12.5 प्लस 7 19.5, मल्टीप्लाई करेंगे और एक के बाद डॉट लग जाएगा, दैट इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो फ्रेंड्स आज के लिए हम करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, बाकी का नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। बाय बाय।